मिर्ज़ा हसन बेग अलमारूफ बाबा जी। जी हाँ बाबा जी, आपका ताल्लुक़ यूपी भारत के कस्बा लखनौती से है, जो दरियाई जमुना के किनारे करनाल और सहारनपुर के दरमियान वाक़या है। बाबा जी फाजिल व मुबल्लिग देवबंद हाफिज़ जी मकसूद रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी शागिर्द हैं। बाद अज़ां गुजरांवाला में हाफिज़ जी यासीन साहब से कल्बी ताल्लुक़ है। 1984 से लाहौर में रिहाइश इख्तियार करके रूहानी फैज़ जारी रखा हुआ है। सन 2000 से टाउनशिप में मुंतकिल हो गए। आपके 3 बेटे मिर्ज़ा हम्माद हसन जो मास्टर्स हैं, मिर्ज़ा तैमूर अली जो BA करके दुबई में सेटल हैं, मिर्ज़ा मज़हर अली BBA कर रहे हैं और अमेरिकन कंपनी में साथ मुलाजमत भी कर रहे हैं। बाबा जी की बेगम साहिबा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और घर पर ही खिदमत खल्क कर रही हैं। बाबा जी रूहानी इलाज सिर्फ़ और सिर्फ कुरानी आयात से करते हैं। आपका कहना है कि रूहानी अमराज ही जिस्मानी बन जाते हैं, जिनका हम कामयाब इलाज करते हैं। बहुत से ऐसे मरीज़ जिनको डॉक्टर्स ला इलाज करार दे देते हैं, वो हमारे रूहानी इलाज से दोबारा ज़िंदगी की रौनकें देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क से भी ख़वातीन व हज़रात बाबा जी से रूहानी इलाज करवाते हैं। कारोबार की बंदिश, रिश्तों में रुकावट, जादू, जिन्नात और तमाम किस्म की जिस्मानी बीमारियों का कुरानी आयात से शाफ़ी इलाज करते हैं। हमने बाबा जी से एक मुलाकात की और उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मिर्ज़ा साहब, ये बताइए कि आपको ये रूहानियत का सिलसिला कहाँ से मिला? ये इंडिया में मैं देवबंद के अंदर पढ़ता था, तो हाफिज़ मकसूद साहब थे, अल्लाह तबारक तआला उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। उनके पास से मेरे को रूहानियत का उन्होंने जो चीज़ बख्शी, तो फिर उसके बाद मेरा इसमें दिलचस्पी आगे से आगे बढ़ती चली गई और मैं चिल्ले भी बहुत सारे किए, लेकिन उन्हीं की ही दुआ से और उन्हीं के ही जो उन्होंने मेरे को बख्शा है, तो उसकी वजह से सारा काम आगे चलता है। अच्छा, ये जो आप इलाज करते हैं ये कुरानी आयात से होता है? क्योंकि काफ़ी जो आमिल हैं वो कुछ और भी काम करते हैं, बड़े बड़े अजीब अजीब से काम करते हैं, लेकिन आपका कहना ये है कि मैं सिर्फ कुरानी आयात से करता हूँ और सिर्फ रूहानी इलाज जो है वो कुरानी आयात से ही बेहतर होता है। इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, मैं सिर्फ कुरान पाक की रूह से ही जो जिन जिन आयतों का या सूरतों का मैंने अमल किया हुआ है, जिस इसमें आदमी का मैंने अमल किया हुआ, उसी से ही मैं पानी दम करके देता हूँ, उसी से ही किसी मरीज को दम करता हूँ और उसी से ही मरीज के लिए जो दुआ करनी है वो उसी से ही करता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा मरीज आपके पास आया हो कि जो डॉक्टरों ने ला इलाज करार दे दिया हो और वो आपके पास एक उम्मीद लेके आया हो और वो ठीक हो गया हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे बहुत सारे बेशुमार मरीज आए, एक नहीं बेशुमार मरीज आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, उनको अल्लाह ने शिफा दे दी और वो बिल्कुल सेहतयाब होके अपने घरों में। अभी भी बहुत सारे लोग अल्लाह का शुक्र हयात हैं और वो इस चीज़ के गवाह भी हैं। उनसे कभी न कभी मुलाकात होती रहती है और वो लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा, कोई ऐसा मरीज़ या मरीज़ा भी आई आपके पास कि जिसका इलाज ना हो सका हो आपसे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे तो खैर कोई नहीं हुआ है, लेकिन जो कोई ऐसा मरीज होता है जिसका देखते हैं कि वो मेरे असाब में नहीं आता, मैं उसको खुद ही जवाब दे देता हूँ, भाई ये जो है ना इलाज के काबिल हमारे के नहीं है। तो इसमें किन किन बीमारियों का आप इलाज करते हैं? कोई कारोबार का, कोई बंदिश का, या कोई ऐसी चीज़ जो भी आप करते हैं वो बताइएगा। कारोबार के लिए बहुत सारे लोगों को कारोबार की बंदिश नहीं होती, नज़रबद होती है, कोई ऐसी बात होती है, उसके लिए मैं अगरबत्तियाँ दम करके देता हूँ। वो जाके अपने कारोबार के जहाँ भी उनका अड्डा होता है, ऑफिस होता है, कोई कारोबार दुकान होती है, वहाँ पे जलाते हैं और उसको जलाने से इंशाल्लाह अल्लाह तआला उनको नज़र बद से महफूज करता है और अल्लाह तआला उनके कारोबार में बरकत देता है। बाकी दुआ करते हैं उनके लिए। तो रिश्तों की बंदिश वगैरह के लिए? हाँ, उसके लिए भी बिल्कुल। मैं अगर कोई बच्ची का या बच्चे का ऐसा होता है तो उसके लिए मैं उसको नहाने के लिए पानी देता हूँ तावीज़ के उसमें, तो वो 3 दिन नहाता है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसकी बंदिश दूर हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि लोग जो है ना ऐसा जादू टूना करते हैं या जिन्नात होते हैं जो बहुत ज़िद्दी होते हैं और वो नहीं जा रहे होते, किसी लोग बड़े बड़े आमलों के पास फिर के आ जाते हैं, तो क्या आपसे वो काबू आ जाते हैं? भाई असल में बात है कि ये कुरान करीम के अंदर जो है ना वो मौत के अलावा दुनिया की हर चीज़ का इलाज है और कुरान करीम को वो उनको हमने देखा कई ऐसे लोग हैं जो बाहर फील्ड एरिया के हैं, वो जिसके ऊपर कोई असरात होते हैं उनको मारने लग जाते हैं कि शायद वो छोटा ना मार मार के उन्होंने भजा देंगे और मरीज मर जाता बेचारा, तो वो जनाज ने की निकलना होता है। लेकिन जो सही अमल होगा वो कुरान करीम की तिलावत करता रहेगा और वो मखलूक़ात खुद बोलेगी कि हाँ मैं ऐसे हूँ। पहले तो वो बहुत सारे झूठ बोलती है कि मैं वहाँ से आई हूँ, ये है, मैंने ऐसे नहीं जाना, मैं ये करना वो करना, लेकिन आखिरकार जब आपने उसकी बात को नहीं मानना ना उसका यकीन करना है
तो जब वो बिल्कुल मजबूर हो जाए और वो कहे कि नहीं मैं जा रही हूँ, और जिस मरीज के ऊपर उसका असरात होते हैं वो मरीज रोने लग जाता है और एकदम निराल होकर गिर जाता है, तो उस वक्त उसके जाने का एक पता होता है कि अब ये चला गया है, और वो कसम खा के जाता है, उससे नाक की लकीरें भी निकलवाई जाती हैं, तो वो चला जाता है। ऐसे टाउनशिप में भी कई फैमिली हैं जिनका ऐसा मसला हुआ, और अभी मेरे पास झांग और चिनोट के दरमियान से भी एक फैमिली आई हुई थी जिनकी बच्ची पे ऐसा मसला था, और वो अल्लाह का शुक्र है ठीक होगी। और ऐसे बेशुमार लोग आए हैं जिनको अल्लाह तबारक तआला ने अपना रहमत कर दी अपने हबीब के सदक़े से, उसके हालात के सदक़े से। अच्छा, इसमें जो है वो आप कोई फीस लेते हैं या कोई ऐसी बात है कि जो लोग या खुद लोग दे जाते हैं, या कैसे सिलसिला? भाई अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों का खुद काम होता है उनको कुछ हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही बेचारा कुछ दे जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो नहीं भी लेके जाते, कई ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास जाने आने के लिए किराया नहीं होता, वो किराया भी मेरे से मांग के ले जाते हैं। अब उन्होंने बताया मजबूरी के तहत, और मेरे पास अगर पैसे पड़े हैं तो मैं उनको किराया भी देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी जो इसके तबरुखात तकसीमात करनी होती है, जैसे आपने बहुत दफ़ा अगर रोड पे भी देखा, तो वो नज़र न्याज हम हमेशा देते लेते रहते हैं, क्योंकि जो लोग दे के जाते हैं हमने उसमें से नज़र न्याज हर तरह की देनी होती है और हर महीने देनी होती है। तो ये जो लोग अक्सर देखा है और मीडिया पे भी अक्सर आ रहा होता है, लोग जगह जगह बैठे हैं, आमलीन बैठे हुए हैं, और जनाब वो दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एक ही रात का अमल जो है वो ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा। इसमें कहाँ तक हकीकत होती है? देखो जी, अगर कोई किसी कुरान करीम की आयत का, किसी इसम आदम का ऐसा अमल है, सही तरीके से अगर वो अमल है, तो वो ये काम कर सकता है। लेकिन वैसे झूठे दावे करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मेरे से किसी का ऐसा कोई वास्ता नहीं है कि ना किसी ने मेरे से ऐसा कोई झूठा दावा किया है, ना किसी ने मेरे से कोई ऐसी, ना मैंने कोई मुकाबलेबाजी किसी से हुई है, और ना ही हमें किसी से ऐसा हसद है भाई। और कई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे बुज़ुर्गों के पास से मेरे पास आते हैं और वो आके फला बंदे का बताते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो दूसरे बड़े बड़े बुज़ुर्गों के पास बैत भी हैं, जैसे हकबऊ सुल्तान के पास कई मरीज समनाबाद के थे जो उनके पास बैत थे, वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा जी आप बैत करते हैं? मैंने कहा बेटा मैं बैत नहीं करता हूँ, मैं उम्मती आदमी हूँ, बैत सिर्फ सैयद कर सकता है, या कोई अल्लाह की तरफ से उसका ऐसा हुक्म हो, मेरे को ऐसा कोई हुक्म नहीं कि मैं किसी को बैत करूँ। लेकिन आप अपने इलाज के लिए आए, वो काम के लिए मैं आपके लिए दुआ करूँगा, उसमें अल्लाह ताला आपको रहमत करेगा। करूँगा। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा हसन बेग साहब, आप रूहानी इलाज करते हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी भी दे और अल्लाह पाक आपको बरकतें भी अता फरमाए। मियाँ ज़ुबैर अहमद के साथ सैयद कमर अहमद सब्ज़वारी, अल जज़ायर उर्दू, लाहौर।